क्या है? अगला टॉपिक आपको समझाऊंगा बेटा मोड, क्या? बहुलक। आई बात समझ में? बहुलक समझो। तो मीन मैं आपको मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया हूं। मीन का कॉन्सेप्ट क्या है? मीन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने कैसे समझाया? तीनों मेथड में, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड को क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन, कल्पित मान विधि, लघु विधि हिंदी में। और एक कौन सा है? स्टेप डेविएशन, पग विचलन विधि। फॉर्मूला भी रिवाइज करा दिया, सब चीजें समझा दी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बता दिया, एक बारी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी ली थी, उसमें आपका सिग्मा एफ नहीं दे रखा, फिर दो में फ्रीक्वेंसी लेकर के दिए जिसमें आपको सिग्मा एफ देगा और मीन देगा। ये सारी चीज आपको क्लियर कर दिया था। मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर था। मोड के कॉन्सेप्ट की यदि मैं बात करूं तो मोड के कॉन्सेप्ट में आपका क्या है बेटा? फॉर्मूला बोलो जरा मोड का, फिर मैं समझाता हूं आगे। बताया था क्या? एल प्लस 10/102, 10/102, 10 बोले तो 10, यही हुआ ना 10/102, दो तो आएगा ही, वो तो गड़बड़ी यहां होती है। 102 मतलब इनको आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, 102 या 120 कोई बात नहीं। बट ये बात समझ में आ गया? मल्टीप्लाई एच, ये फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? अब फॉर्मूला समझ में आ गया ना, वैल्यू पुट करना समझो। इसके बाद कुछ नहीं है। इससे उससे भी पहले हम समझेंगे मॉडल क्लास। क्या समझेंगे? अब ये वैल्यू समझे उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सब मॉडल क्लास क्या है। क्या आएगी? मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? समझो बात को। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की यदि मैं बात करूं तो क्या है बहुलक वर्ग? जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, मोस्ट अक्रेंस। मैंने यही तो भी समझाया था बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे भी दिया था ना इंडिविजुअल सीरीज में, जिसमें दो था आंसर। तो अभी अब मुझे एक बात बताओ, मोड क्लास हमें कैसे मिलेगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? ये है क्या? कौन से क्लास इंटरवल की ज्यादा है? इस क्लास इंटरवल की ज्यादा है क्या? तो आप इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख लो। इस वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स को आपको ध्यान से समझना है। ये समझ में आ गया? सब कुछ आ गया क्लियर? सबसे ज्यादा नंबर 1 फ्रीक्वेंसी यही है, तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे? उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 1 से ऊपर, क्या पहले, क्या 1 से पहले 0, यहां पर कोई भी नंबर हो वो F0 में आएगा। और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? F2। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? F1। जो भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे इस क्वेश्चन में 7 है, तो 7 को क्या बोल दिया? F1। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से प्रीसीडिंग क्लास पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F0। और बाद वाले की F2। इतनी बात समझ में आई? F1, F0 और F2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको समझना है, ये चीजें समझ में आई। एल, एल मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। मॉडल क्लास की तो लोअर लिमिट क्या है? 4 और 6 क्लास इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 4। तो एल की वैल्यू 4 आ गई। बचा एच। एच का मतलब इसका डिफरेंस, इनका गैप। क्लास साइज, एच का मतलब क्या आ गया? एच मतलब क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की क्या करना है? क्लास साइज। वो कितना आ गया? इन दोनों को घटा करके लिख देना। नंबर चेंज होगा, डिजिट चेंज होगी, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मोड के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा उसमें किसको आइडेंटिफाई करेंगे? ज्यादा फ्रीक्वेंसी को। ज्यादा फ्रीक्वेंसी को क्या बना लेंगे? रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसमें उससे उस वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे? उससे पहले वाली को F0, बाद वाली को बॉक्स के नीचे इस बॉक्स वाले को क्या बोल रहे हैं? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1। आई बात समझ में? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी? यहाँ 4 है, जो भी आए वो समझ जाना। और अपर क्या है? 6। क्लास साइज कितना है इन दोनों को उठा करके? 2। बस खत्म, वैल्यू पुट करते जाओ। एल की वैल्यू क्या बोला था? एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 4, है ना? तो ये तो 4 हो गया। प्लस आगे बोलो। F1 हुआ 7 माइनस ऊपर 6 अपॉन 2 इंटू 7। 2 इंटू 7 14 लिख दूं? तुम 2 इंटू 7 लिख देना, लिखना तो -6। F2 कितना है? बढ़िया जी 2 मल्टीप्लाई H कितना है? इन दोनों का गैप 2। खत्म। ये लो जी मोड, टाटा बाय बाय, हो गया मोड। गुणा भाग करना आपको आना चाहिए, गुणा भाग आपको आता ही है। गुणा भाग आता है कि नहीं? बस गुणा भाग समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो, इसमें से इसको घटाया, 7 में से घटाया कितना बना? 1। ये 2 ऊपर वाले से गुणा होगा, सिर्फ ध्यान रखना इस बात का। 1 ये ऊपर हुआ, इसमें कितना हुआ? माइनस वाले तो अलग जोड़ लो,
माइनस के 8 हो गए, माइनस के 8 और ये कितना बना, तो ये बना 4 प्लस ऊपर गुणा कर दिया 2/6, ये बना ना 2/6 कट करके कितना आ गया 1/3, कितना आ गया कट करके 1/3, 1/3 को पॉइंट में क्या लिखेंगे, पॉइंट में क्या लिखेंगे 1/3 को 0.3, 1/3 को 0.33 लिखेंगे, तो 0.3 क्या हो जाएगा, भाग दे लेना है इसमें, तो आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा बेटा, भाग देंगे तो 0.33, तो आंसर इज 4.3। एलसीएम लोगे, इसको इससे गुणा करना, दो जोड़ना, फिर 6 का भाग दे देना, काट करके जैसे मर्जी तुम्हारी, तो आंसर कितना आ गया मोड 4.3, कितना 4.3। इतने बार समझ में आया मोड। चलो जी, अब मोड में भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, बट वो जब क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, बाकी अब इतना ही समझेंगे मोड में, बाद में जब क्लास में कभी कोई क्वेश्चन आएगा हम डिस्कस कर लेंगे इस तरीके के, कोई दुविधा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मोड कितना, दूसरी चीज जो दिमाग में रखनी है, दिमाग में ये रखना है, इसकी वैल्यू यदि मान लो, देखो ये कौन सा मॉडल क्लास 4 to 6 है ना, 4.3 इसी के बीच की वैल्यू है क्या, ये वाली वैल्यू जो है बेटा इसी के बीच की आएगी। मान लो तुम्हारा आंसर आ जाता 3.5, कितना आ जाता, तो मेक श्योर कि आप गलत हो, यहीं आप गलत हो, आपका आंसर काट पीट करके कितना आ गया 3.5, इससे बाहर चला गया ना, इसी में आंसर आएगा 4 से 6, इसी में आएगा 3.5, तो 4 से छोटा हो गया ना, इसमें नहीं है, इसका मतलब गलत, कहीं गुणा भाग गड़बड़ कर दिया तुमने। मान लो आपका आ गया आंसर 8, कितना आ गया 8, तो 8 भी गलत, क्योंकि इधर मान लो कई बच्चों का होता है 2 और 4 इसको जोड़ेंगे 6, 6/6 एक आंसर भी, क्योंकि इसके बीच में नहीं। तो आप इसका तो आसान तरीका है, आप इसमें आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि कहां कैसे वैल्यूज होने वाली, तो जो मॉडल क्लास होगा उसी में आपका मोड आने वाला है। कोई दिक्कत इसमें, तो ये था तुम्हारा, दिस इज ऑल अबाउट मोड।